हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने अभी आरजीपीवी का ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि 24 से लेके 28 तारीख के बीच में हुआ था और आप नहीं दे पाए थे, तो आज का वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। मेरा नाम है विशाल मांडवी और आप देख रहे हैं जीएस होम स्टडी। तो दोस्तों, आरजीपीवी ने अभी एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है, जिसके अंदर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। विद्यालयीन परीक्षाओं के समस्त पाठ्यक्रमों की प्रथम से 7वें सेमेस्टर की के सभी स्टूडेंट, अंतिम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी एवं एक्स स्टूडेंट तथा ऐसे विद्यार्थी जो विद्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो सके तथा ऐसे छात्र जिन्होंने पूर्व में ऑफलाइन परीक्षा का ऑप्शन चयन किया था, ऐसे समस्त छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 15 सितंबर से आयोजित की जाने वाली सैद्धांतिक परीक्षाओं के संबंध में सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन है कि अब ये पेपर कौन दे सकते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जितने लोगों के भी बैक के पेपर्स हैं, वे सभी लोग, ऐसे सारे के सारे लोग जो अंतिम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी हैं, वे सारे स्टूडेंट जो कि एक्स स्टूडेंट है, जो पुराने स्टूडेंट है, उनकी सारे के सारे पेपर जो अभी, एवं वो विद्यार्थी जो अभी पेपर नहीं दे पाए थे, अभी जो ऑनलाइन पेपर हुए थे आपके rgpv.eduvita.com पर, जो आपने ऑनलाइन पेपर दिए थे, और ऐसे विद्यार्थी जो पेपर नहीं दे पाए हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम आरजीपीवी फिर से कंडक्ट करा रहा है, जो कि 15 सितंबर से आयोजित किए जाने हैं। आगे देखते हैं हम क्या निर्देश हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो पहला निर्देश है वो क्या दिया हुआ है हमें दोस्तों, कि सबसे पहली बात, आपको समस्त पाठ्यक्रम की सैद्धांतिक परीक्षाएं 15 सितंबर 2020 से 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। तो दोस्तों, जैसा हम पेपर देते थे वैसा ही हमारा पेपर होना है कि हम जो पेपर है 3 घंटे का पेपर यहाँ पर भी लिखेंगे। इस बार रिटर्न पेपर होना है। प्रथम पाली जो रहेगी वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक की होगी। दूसरी जो पाली होगी ये 2 से 5 बजे तक की होगी। आगे हम देखते हैं सेकंड नियम क्या लिखा हुआ है। परीक्षा ऑफलाइन मोड से ही होगी, मतलब अब आपको ऑनलाइन मोड पे पेपर नहीं देना है, ये ऑफलाइन मोड से होगी। इसमें अच्छी बात यह है कि परीक्षाएं जो हैं ये ओपन बुक प्रणाली से ही की जाएंगी, मतलब आप बिना किसी चिंता के आप आसानी से आपके घर में बुक को खोल के आप आंसर लिख सकते हैं। अब कैसे होंगी ये पेपर, अगला नियम देखते हैं हम क्या। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रश्न पत्र छात्रों के rgpvac.in के स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट के लॉगिन में अपलोड किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि अब प्रश्न पत्र कहाँ पर मिलेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर कहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मिलेंगे आपका जो लॉगिन आईडी होता है, जहाँ से आप अपने आप को स्टूडेंट लॉगिन के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर आपका टाइम टेबल अपलोड होता है, जहाँ से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, उसी को हम हमारी स्टूडेंट लॉगिन आईडी कहते हैं। यहीं पर आपको पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थी अपने घर से ही विश्वविद्यालय की सैद्धांतिक परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। परीक्षार्थी जितने भी हैं वो सब अपने घर बैठे बैठे ये जो सैद्धांतिक परीक्षाएं ये सब दे पाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को उनके लॉगिन में उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका जो लॉगिन होगा इसी के अंदर आपका उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा हम हमारे ऑफलाइन पेपर, अभी तक जो पेपर होते थे उसका जो प्रथम पृष्ठ था वही का वही पृष्ठ जो है आपकी लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दिया जाएगा। छात्रों द्वारा इस पृष्ठ की सभी प्रविष्टियां, मतलब सारी की सारी एंट्रीज इसमें आपको फिल करनी अनिवार्य होगी। जैसे आप वहां पर जब हम ऑफलाइन एग्जाम देते थे तब जैसे आपको करना होता था, प्रविष्टियां जैसे भरना होता था, एंट्रीज जैसे भरना होता था, ऐसे ही यहाँ पर भी सारी की सारी प्रविष्टियां या एंट्रीज भरनी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथम पृष्ठ को छोड़कर उत्तर लिखने के लिए छात्रों को A4 साइज के पेपर का ही उपयोग करना है। अब विश्वविद्यालय ने जो पहला पेज जो दिया है आपको, इसको छोड़कर सारे के सारे जो पेपर हैं जिसमें आप लिखेंगे
ये सारे के सारे उत्तर लिखने के लिए आप जिस पन्ने का यूज़ करना है, आपको A4 साइज का ही पेज आपको यहाँ पर यूज़ करना है। इसके अलावा कोई भी पृष्ठ आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, छात्रों द्वारा A4 साइज की उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक पृष्ठ पर निम्नलिखित प्रविष्टियां पेज के टॉप पर की जाना अनिवार्य होना चाहिए। क्या क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो जो प्रविष्टियाँ यहाँ पर लिखनी है, जो जो चीज़ें हर पन्ने के ऊपर याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मान लीजिए ये आपका पन्ना है, एक A4 साइज का पेज है, इसमें सबसे ऊपर टॉप पर आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ का क्रमांक कि ये कौन सा क्रमांक का पृष्ठ है, कौन से नंबर का पृष्ठ है। दूसरा लिखेंगे आप आपका एनरोलमेंट नंबर, और तीसरा लिखेंगे आप आपके पेपर का कोड। ये तीनों चीज़ें हर एक पन्ने पर आपको एंट्री में लिखनी है। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है। अगला देखते हैं हम, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के पूर्व सभी छात्रों को एक लिंक प्रदान की जाएगी। जब आपका पेपर होगा, इसके पूर्व आपका जो भी टाइम होगा, उस पेपर के पूर्व आपको एक लिंक दी जाएगी। इस लिंक पर उपयोग कर इस लिंक का उपयोग कर उत्तर पुस्तिका जमा करना होगा। अब यहाँ पर उसी लिंक पर आपको ले जाकर उत्तर पुस्तिका आपकी जमा करना है। अब जमा कैसे करेंगे, इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। छात्रों से अनुरोध है कि वह अपने मोबाइल में एडोब स्कैनर ऐप, यहाँ दोस्तों एडोब स्कैनर ऐप जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, और इसका उपयोग करके A4 साइज की उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठों को स्कैन किया जा सकेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एडोब स्कैनर ऐप को डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पर इसकी इमेज दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है आपका एडोब स्कैनर ऐप। आगे देखते हैं हम, निर्धारित समय सारणी के अनुसार छात्रों की परीक्षा का समय पूर्ण होने के उपरांत छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक पर अपनी उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठों को स्कैन कर क्रमानुसार PDF फाइल बनाकर अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि आपको सिर्फ एडोब स्कैनर से स्कैन करने के बाद उसका जो आउटपुट है ये इमेज में ना लेकर आपको इसका एक PDF बनाना है, और इस PDF को यहाँ पर अपलोड कर देना है, जो लिंक आपको वहाँ से दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं, छात्रों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के प्रविष्टि कॉलम में A4 साइज के स्कैन करके अपलोड किए जाने वाले उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की संख्या को अंकित करें। तो हम जब ऑफलाइन एग्जाम देते थे तब भी हमारे टीचर्स बोलते थे कि आपने कितने इसमें ये हैं, कितनी आपने इसमें एक्स्ट्रा कॉपीज लगाई है। अब एक्स्ट्रा कॉपीज की जगह आपको क्या लिखना है आगे आपके प्रथम पृष्ठ पर कि आपने इसके अंदर कितने पन्ने या कितने पृष्ठों का उपयोग किया है, कितने पेजेस इसमें उपयोग करे हैं। आगे हम देखते हैं, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश में रहकर सैद्धांतिक परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली लिंक पर उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके अपलोड नहीं करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी अपने घर के निकटतम राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के संबंध विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MCA, आर्किटेक्चर डिप्लोमा जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका की हार्ड कॉपी के रूप में जमा करवाकर वहां से रसीद प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों जो ऐसे छात्र हैं जो कि मध्य प्रदेश में ही अभी निवासरत हैं कहीं भी, तो वो अपने आसपास यदि कोई भी RGPV से रिलेटेड कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो डिप्लोमा कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, कोई भी यदि कॉलेज है, तो वहाँ पर जाकर आपकी उत्तर पुस्तिका को जमा करके आप हार्ड कॉपी में वहाँ पर जमा कर सकते हो, और जमा करके वहाँ से रसीद प्राप्त कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं, किसी भी विषय की सैद्धांतिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में किताब के पृष्ठ, चित्र, ड्राइंग, डिजाइन यदि कटिंग करके पेस्ट करके लगाए जाने पर मान्य नहीं किए जाएंगे, ऐसे प्रकरणों को नकल प्रकरण माना जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप कहीं से स्कैन कर लें या स्कैन करके बुक से डायरेक्टली कोई भी चित्र को काट के आपकी कॉपी के ऊपर लगा दें और फिर उसको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करें। ऐसा यदि आपने किसी भी पेपर में या किसी भी चीज़ के लिए किया, कॉपियाँ पेस्ट करने का काम, तो ये एक तरीके से नकल प्रकरण माना जाएगा। यह अनिवार्य होगा कि सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र स्वयं की लेखनी या हैंड राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, उस उत्तर पुस्तिका में लिखें। विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आपकी हैंड राइटिंग से मिलान न होने पर ऐसे प्रकरणों को नकल प्रकरण माना जाएगा। यदि
आपने आपकी हैंड राइटिंग में उस पेपर को नहीं लिखा है तो क्या होगा, आपको उसके लिए नकल प्रकरण मान लिया जाएगा और आपका वो पेपर, सिंपल बात है, आपका वो पेपर रद्द कर दिया जाएगा, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर नकल का प्रकरण बना दिया जाएगा यदि ये आपकी हैंडराइटिंग से मिलान नहीं होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हैंडराइटिंग कैसे मिला सकते हैं, तो आपकी जो पुरानी कॉपीज़ हैं उनसे आपकी हैंडराइटिंग को मिला लिया जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, ड्राइंग विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ड्राइंग डायमेंशन के अनुसार फ्री हैंड स्केच द्वारा A4 साइज के पृष्ठ पर ही बनाया जाना चाहिए। अब ऐसे सारे के सारे विषय जिनके अंदर आप ड्राइंग डायमेंशन बनाते हैं तो इसको भी आपको A4 साइज के पृष्ठ पर ही बनाना है और अपने हाथ से इसको बनाना है। आगे देखते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन सभी प्रश्न के उत्तर की अवधि 3 घंटे है और चाहे आप किसी भी टाइप का आप ग्राफिक्स करो या डिज़ाइन करो या कंस्ट्रक्शन, सभी टाइप के जो प्रश्न के उत्तर हैं इनकी अवधि कितनी ही रहेगी, 3 घंटे ही रहेगी। अतः छात्र निर्धारित समय अवधि में कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग बना सकेंगे और इसी के कारण क्या है कि आप निर्धारित समय के अंदर कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग को बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि हमारे कई सारे भाई बहन हैं, कई सारे दोस्त हैं जो कि अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि उनका अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो पाया है तो अब क्या करें। तो उनके ये क्या करेगा, ये आखिरी बार आपको ऑप्शन दे रहा है RGPV, तो बिल्कुल भी भूल से भी ये एग्ज़ाम देने से ना चूकें, अन्यथा आपका ये ईयर पूरा बर्बाद चले जाएगा। थैंक यू।